बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बियोलॉजी सेकेंड ईयर में आप सबका वेलकम करता हूँ। बच्चों, जमेरात वाले दिन आपका टेस्ट होगा और टेस्ट में आपका चैप्टर नंबर 17 फर्स्ट हाफ होगा, स्टार्ट से लेकर मसल्स तक होगा आपका। ठीक है बच्चों, सॉरी मसल्स तक नहीं होगा, आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन कंप्लीट होगा केमिकल कोऑर्डिनेशन से पहले पहले। तो ये आपका बच्चों टेस्ट होगा। और जो चैप्टर हम पढ़ रहे थे एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन के अंदर आज हम पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। कि एवोल्यूशन की बात हम कर रहे थे कि एवोल्यूशन तो ये होता है ना कि चेंजिंग का जो प्रोसेस है सिंपल से कम्प्लेक्स में कन्वर्ट होना एवोल्यूशन कहलाता है। लेकिन इस चीज़ का एविडेंस क्या है कि वाकई ही सिंपल से कम्प्लेक्स से जानदार जो है वो सिंपल से कम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनमें चेंजेस इकट्ठा हो रही हैं। और आज जितनी भी हम मुख्तलिफ डाइवर्स फॉर्म देख रहे हैं लाइफ की, वो एक ही सिंपल फॉर्म से अराइज हुई है। तो इसके कुछ एविडेंस हैं वो हम शेयर करते जाएंगे। पहले फर्स्ट जो है बायोजियोग्राफी, और ये फर्स्ट आइडिया जो है वो सजेस्ट किया था, जो कि सजेस्ट करता है प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन को। अपने डार्विन के वर्क में पढ़ा था, डार्विन का जो मेन काम था गैलापागोस आइलैंड के ऊपर, उसने ऑब्ज़र्व किया था कि बहुत सी ऐसी इंडेमिक स्पीशीज़ थी प्लांट और एनिमल की। इंडेमिक बच्चों ये होता है कि कोई एक स्पीशीज़ जो है वो यूनिक हो उस एरिए की, यानी कि वो स्पीशीज़ किसी और एरिए में ना पाई जाती हो, उन स्पीशीज़ को हम इंडेमिक का नाम देते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई एक स्पीशीज़ जैसे कि हमारे एरिए में मौजूद है, वो कहीं और किसी और एरिए में ना पाई जाए, तो वो स्पीशीज़ इस एरिए की इंडेमिक स्पीशीज़ होगी। तो लेकिन वो जो स्पीशीज़ थी गैलापागोस की और साउथ अमेरिका के आइलैंड की डिफरेंट उसने स्पीशीज़ जो कलेक्ट की थी, तो वो एक दूसरे से करीबी जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड थी, बहुत ज़्यादा मिलती जुलती थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे जियोग्राफ़ी मतलब जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुई, मुख्तलिफ रीजन्स बने, मुख्तलिफ एरियाज़ बने, तो उनमें क्या हुआ जी, वो सेपरेट हो गए। और फिर हर सेपरेट पर मुख्तलिफ इन्वायरमेंट कंडीशन, मुख्तलिफ जो है वो चेंजेस वगैरह, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, तो उस तरह से फिर स्पीशीज़ जो है वो चेंज आना शुरू हो गई। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है आर्मडिलोस। ठीक है ना, ये एक मैमल है, और ये मैमल जो है सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो यूरोप में पाया जाता है, और इसके अलावा ये और कहीं भी नहीं मिलता। लेकिन इसके जो एंसेस्टर थे उसके जो है हम वो हो सकता है कि वो तमाम रीजन्स में पाए जा सकते हों, यानी कि जो इनके एंसेस्टर थे। तो दूसरा पॉइंट है फॉसिल रिकॉर्ड। सबसे पहले फॉसिल्स होते क्या हैं, फॉसिल्स किसे कहते हैं? फॉसिल्स जो हैं वो डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के। मरने के बाद जो बॉडी होती है एनिमल की या किसी प्लांट की, तो वो जो है रॉक्स के अंदर या फिर जो है वो ज़मीन में जो है वो रह जाती है, या उसका प्रिंट रह जाता है, या जो है वो उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स प्रिजर्व रह जाते हैं, तो वो फॉसिल कहलाते हैं, उनको हम फॉसिल्स का नाम देते हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड जो है ये भी एक एविडेंस के तौर पर जाना जाता है एवोल्यूशन के अंदर। इससे एविडेंस मिलता है, और एविडेंस भी विजुअल एविडेंस मिलता है। विजुअल एविडेंस का मतलब ये है कि हम उसको देख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, और वो कंप्लीट सीरीज़ के अंदर मौजूद होता है। एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस के तौर पर हम जो है फॉसिल्स को स्टडी करते हैं, और इससे फिर जानदार की जो है वो जो एवोल्यूशन है, यानी वो कहाँ से आया है, उसकी बॉडी के अंदर क्या क्या खसूसियात थी, और जो आज जो जानदार मौजूद है उसमें क्या क्या खसूसियात है, तो हम उनके दरमियान कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके अलावा फिर हम फॉसिल्स के साथ साथ कुछ और जो है वो
ब्रांचेस का भी हेल्प लेते हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी है। तो इन फील्ड्स को भी हम यूज़ करते हैं फॉसिल्स के अंदर। यानी कि बायोकेमिस्ट्री में हम क्या करेंगे जी, उनके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो उसमें पाए जा सकते हों, प्रोटीन वगैरह हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, लिपिड्स वगैरह जो उसके अंदर पाए जाते थे और आज जो पाए जाते हैं, उनका हम कंपैरिजन करेंगे। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मॉलिक्यूल्स के बारे में, सेल बायोलॉजी सेल के स्ट्रक्चर्स वगैरह, सेल ऑर्गेनेली कौन सी हैं, सेल की शेप क्या है, सेल की स्ट्रक्चर क्या है, ETC वगैरह, ये चीज़ें भी हम फॉसिल्स के साथ मैच करवाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें पता चलता है कि जो प्रोकैरियोट्स हैं वो सारे के सारे जितनी भी लाइफ आज प्रेजेंट है उन सब के एंसिस्टर्स हैं। और इसीलिए जो है वो प्रोकैरियोट्स जो हैं वो ओल्डेस्ट नाउन फॉसिल्स हैं। लेकिन बच्चों मसला ये है कि जो सॉफ्ट बॉडी वाले एनिमल हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स हैं, जो यूनिसेलुलर जानदार हैं, उनके फॉसिल्स जो हैं वो रिकॉर्ड मिलना मुश्किल है। क्योंकि बॉडी सॉफ्ट होती है और वो प्रिजर्व होना मुश्किल है, और इस तरह से फिर उसका हमें फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास नहीं है। जो बॉडी जिसकी हार्ड है, हार्ड चीज़ों पर मुश्तमिल है, हार्ड पार्ट होते हैं, वो इजीली पर प्रिजर्व किए जा सकते हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड जो होता है वो ये शो करता है कि फ़िशेस जो हैं वो वर्टिब्रेट्स, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं सब के जो अर्लीस्ट जो इन फॉर्म है वो फ़िशेस है। जितने भी आज आप एम्फीबियंस देखते हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, ये सारे जो है वो फ़िशेस से अराइज हुए हैं। एक फ़िश थी डिप्नोई, जो कि शैलो वाटर में रहती थी, और शैलो वाटर से फिर उसने जो है ना लैंड का रुख किया, और लैंड से फिर वो एम्फीबियन में कन्वर्ट हुई। और एम्फीबियन फिर वो थे जो बहुत पानी में भी और खुश्की में भी रहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जो है उनमें से कुछ जो है वो रेप्टाइल्स में कन्वर्ट हो गए। रेप्टाइल्स जो थे उन्होंने मुकम्मल तौर पर अपने आप को लैंड के ऊपर रहने के लिए अडॉप्ट करवाया। उसके बाद फिर बर्ड्स और मैमल्स की एवोल्यूशन हुई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स से मिलती हैं। उसके बाद एक चीज़ है कंपैरेटिव एनाटमी। और कंपैरेटिव एनाटमी में हम बॉडी के अंदर पाए जाने वाले स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन करते हैं। ठीक है ना भाई, कंपैरिजन करते हैं हम डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स का, बॉडी ऑर्गन्स का, जो कि इनसाइड प्रेजेंट हैं या आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें एक चीज़ है एनालोगस आर्गन। और एनालोगस आर्गन वो होता है कि जिनकी स्ट्रक्चर क्या हो जी डिफरेंट हो, बट फंक्शन क्या हो जी सेम हो। ठीक है ना, यानी कि द आर्गन विच हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर बट फंक्शन इज सेम इज नाउन एज एनालोगस आर्गन। फॉर एग्जांपल विंग्स ऑफ बैट्स, इंसेक्ट्स, ETC जो है ये क्या है जी, एनालोगस आर्गन की एग्जांपल है। देखो बच्चों, बैट, चमगादड़ जो होती है और इंसेक्ट वगैरह, इन सब के विंग्स का जो है फंक्शन क्या होता है, बर्ड्स के फंक्शन का क्या होता है, बर्ड के विंग का फंक्शन क्या होता है। तो इस तरह से सबका फंक्शन सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। तो इस तरह से इनको हम कहते हैं एनालोगस आर्गन। और ये जो एनालोगस आर्गन होते हैं ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से बनते हैं। और कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होती है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ये होती है कि डिफरेंट जो आज स्ट्रक्चर्स हम देखते हैं जैसे कि विंग्स ऑफ बैट हैं, विंग्स ऑफ बर्ड्स हैं, विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स हैं। तो इनकी डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं, लेकिन ये है कि इन सब का एंसिस्टर जो है वो कॉमन है। तो एक ही एंसिस्टर से ये फिर अराइज होकर डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइड हो गए। जैसे एक ट्री होता है, तो ट्री में क्या होता है, एक कॉमन ट्रंक है और उससे बहुत सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं। तो वो सारी ब्रांचेस मिलकर क्या बना देती हैं, एक ट्रंक बना देती हैं, यानी कन्वर्ज हो जाती हैं। कन्वर्ज का मतलब होना है इकट्ठे हो जाती हैं। ठीक है जी, तो कॉमन एंसिस्टर को रिप्रेजेंट करती हैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ है होमोलोगस आर्गन। होमोलोगस आर्गन वो होते हैं जिनकी स्ट्रक्चर सेम होती है बट फंक्शन डिफरेंट होता है। ठीक है जी, तो यानी कि जिनके स्ट्रक्चर तो सेम है लेकिन फंक्शन क्या होता है भाई, डिफरेंट होता है। डिफरेंट का मुराद ये, डिफरेंट का मतलब ये है कि उनका काम जो है वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग होगा। फॉर एग्जांपल 4 लिम्स ऑफ मैन हैं, बैट्स और वेल्स वगैरह। ठीक है ना, 4 लिम्ब जो बाजू होते हैं मैन के, और जो बैट्स के, जो वेल के, जो इनकी कंपोजिशन है, इनके अंदर मसल्स पाए जाते हैं, बोन पाई जाती हैं, स्केलेटल मसल्स हैं। तो इनमें सिमिलैरिटी पाई जाती है लेकिन इनका फंक्शन डिफरेंट है।
आपको पता है कि मैन का जो 4 लिम्स है, हम उसको पकड़ने में, कोई चीज़ उठाने में यूज़ करते हैं, बैट्स उसको फ्लाई करने में यूज़ करती हैं, व्हेल स्विमिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो सबका फंक्शन डिफरेंट है, बट स्ट्रक्चर सेम होता है, स्ट्रक्चर प्लान सेम होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम होमोलोगस स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। और ये जो होमोलोगस स्ट्रक्चर होते हैं, ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। डाइवर्जेंट का एवोल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक जो इंसिस्टर है, उस इंसिस्टर से फिर जो है वो मुख्तलिफ री ब्रांचेज निकल के वो अलग अलग हो जाती हैं। तो वो डाइवर्ज होना यानी कि फैल जाना, कि एक कॉमन है, उस कॉमन से फिर मुख्तलिफ जो है ना, कुछ जो है वो चलने लग गए, कुछ उससे स्विम करने लग गए, कुछ जो है वो उससे उड़ने लग गए। यानी कि ये जो है क्या होता है कि डाइवर्ज हो गए। तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है। कुछ आर्गन ऐसे होते हैं जिनको हम वेस्टिजियल आर्गन का नाम देते हैं। वेस्टिजियल आर्गन वो आर्गन होते हैं जिनका प्रेजेंट के अंदर कोई यूज़ नहीं होता, ठीक है ना। हाँ, लेकिन ये होता है कि कुछ लोग ये कहते हैं कि वो जो आज मौजूद है, जिनका प्रेजेंट में कोई फंक्शन नहीं है, यूज़लेस हैं वो, लेकिन हो सकता है प्रिमिटिव पुराने हिस्ट्री में उनका कोई फंक्शन होता हो। तो लेकिन वो अब आज जो है वो कुछ फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे होते, यूज़लेस पार्ट होते हैं बॉडी के, उसको हम वेस्टिजियल आर्गन का नाम देते हैं। जैसे कि अपेंडिक्स है ह्यूमन के अंदर, इसके अलावा एयर, आपके जो एयर मसल्स हैं, ठीक है ना, एयर मसल्स भी वेस्टिजियल आर्गन के तौर पर जो है वो जाने जाते हैं, जिनका बॉडी के अंदर कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसके ऊपर बड़ा तज़ाद है, और ये है कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं, बहुत से डॉक्टर हज़रात ये कहते हैं कि भाई जो अपेंडिक्स है इसका फंक्शन है, इसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज पाए जाते हैं और वो विटामिन के वगैरह और इसके अलावा दूसरे यूज़फुल सब्सटेंस बना रहे होते हैं। तो वो डाइजेशन के लिए बैक्टीरिया वगैरह ज़रूरी होते हैं। अगर कोई ऐसा पर्सन जिसकी अपेंडिक्स को रिमूव कर दिया गया हो, तो उसको डाइजेशन का प्रॉब्लम हो सकता है। बट लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ पर एग्री हैं कि वेस्टिजियल आर्गन वो होते हैं जिनका प्रेजेंट में कोई यूज़ नहीं होता, फ्यूचर में बेशक जो है उस यानी पास्ट में उसका बेशक जो मर्ज़ी यूज़ होता हो, लेकिन अब उसका कोई यूज़ नहीं है। उसके बाद एक और एविडेंस है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के ऊपर, यानी कि कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, कुछ डिफरेंट भी होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, बिल्कुल एक दूसरे से मैच करते हैं। जैसे कि साइटोक्रोम सी एक प्रोटीन है, ठीक है ना, और इसका काम होता है रेस्पायरेशन में, रेस्पायरेटरी प्रोटीन के तौर पर यूज़ होती है। रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, सेलुलर रेस्पायरेशन में, ये एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर का काम करती है। तो तमाम जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं और बैक्टीरिया वगैरह, सब के अंदर ये साइटोक्रोम सी प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। तो जिसकी वजह से ये कहते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूलर लेवल पर भी कुछ एविडेंस मिल पाए जाते हैं। बहुत सारी जीन्स होती हैं, जेनेटिक कोड्स होते हैं, सिमिलर सिमिलर होते हैं। इसका मतलब ये होता है उन सब का कोई ना कोई कॉमन इंसिस्टर है। उसके बाद एक चीज़, एक एविडेंस और है कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंटल स्टडी जो होती है एम्ब्रियोलॉजी के अंदर हम करते हैं। यानी एक ऑर्गेनिज्म जब डेवलपमेंट पा रहा होता है, उसकी नशोनुमा हो रही होती है, बॉडी ऑर्गन्स की डेवलपमेंट हो रही होती है, तो उस दौरान जो स्टेजेस आती हैं, उन स्टेजेस की स्टडी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाती है। तो तमाम ऑर्गेनिजम्स की कुछ ना कुछ एम्ब्रियोनिक स्टेजेस जो हैं वो सिमिलर होती हैं, लेकिन जो है वो बाद में जो है डाइवर्ज हो जाती हैं, मुख्तलिफ हो जाती हैं, ठीक है ना। यानी जो 3 मंथ वाला जो पहले जो 3 मंथ हैं तमाम जानदारों के अंदर, मोस्टली जो वर्टिब्रेट्स हैं उनके तमाम जानदारों में, जितने भी जानदार हैं उनमें 3 मंथ जो होते हैं डेवलपमेंट के वो सेम होते हैं, बाकी बाद में जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर एग्जांपल इसकी ऐसे दूंगा मैं कि तमाम एम्ब्रियोज, जितने भी एम्ब्रियो होते हैं, बेशक बर्ड का है, रेप्टाइल का है, बेशक मैमल्स का है, तो उन सब के एम्ब्रियो के गिल पाउचेस होते हैं। बेशक फिशेस हों उनके भी गिल पाउच होंगे, मैमल्स हों, इंसान हों उनके भी गिल पाउचेस होंगे। लेकिन आप याद रखना एम्ब्रियो की बात कर रहा हूँ, और एम्ब्रियो की भी 3 मंथ से पहले की बात हो रही है। तो अब गिल पाउचेस का काम ये होता है कि गिल पाउचेस से फिर बाद में गिल्स की फॉर्मेशन होती है, और गिल्स जो है वो पानी में रहने वाले जानदार उसको सांस लेने में यूज़ करते हैं। लेकिन अब हमारा गिल्स का कोई फंक्शन नहीं है, हमारे अंदर लंग्स पाए जाते हैं, क्योंकि हम लैंड के ऊपर रहते हैं और उसके लिए लंग्स का होना ज़रूरी है।
तो फिर गिल पाउचेस से अब हमारे अंदर गिल पाउचेस से फिर जो है वो यूस्टिकियन ट्यूब जो है बाद में उसकी जो है वो यूस्टिकियन ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाती है। गिल पाउचेस जो है वो डेवलप हो जाती है इनटू यूस्टिकियन ट्यूब। और यूस्टिकियन ट्यूब जो होती है हमारा ये क्या करती है जी, ये नाक और गले को जो है कनेक्ट करती है आपस में, जो मिलाती है। सॉरी, नाक नहीं, कान और गले को जो है ये मिलाएगी, तो इसको हम कहते हैं यूस्टिकियन ट्यूब। ठीक हो गया बच्चों। तो ये जो है, और जो फिशेस होंगी उनमें गिल पाउचेस बाद में गिल्स में कन्वर्ट हो जाएगी, उससे गिल्स बनेंगे और उससे वो रेस्पिरेशन में यूज़ करेंगे। तो बच्चों ये आपका आज का टॉपिक था एवोल्यूशन ऑफ एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो इसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो अब बताएंगे आप, लाजमी आपको इंशाल्लाह जैसे आपको रहनुमाई करने की कोशिश करेंगे। और स्टे ब्लेस। अल्लाह हाफिज़।